टॉप 20 क्वेश्चन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़े 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? तो बताइए, प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? कई बार एग्जाम में रिपीट प्रश्न है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? रॉयल एक्ट को। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? सूरत में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामान और सेवा कर कब शुरू किया गया? भारत में सामान और सेवा कर कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।